और मंदिर की मूर्ति किसने बनाई? इंसान की बनाई मूर्ति को आप भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान की बनाई मूर्ति का आप निरादर करते हैं, अपमान करते हैं। कैसे प्रसन्न होंगे भगवान आपसे? इसलिए पहले ईश्वर की बनाई मूर्ति की पूजा करो। ईश्वर की बनाई मूर्ति है आप, आपकी माँ, आपका पिता, गरीब, दीन, दुखी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, गधा, मोर, बंदर, चींटी, हाथी, सांप, बिच्छू, ये हर जीव जो है ये सब ईश्वर की रचना है। बोलो हाँ। गाय किसकी रचना है? जोर से। कुत्ता किसकी रचना है? स्त्री किसकी रचना है? पुरुष किसकी रचना है? पेड़ पौधे किसकी रचना है? ईश्वर की रचना ऐसी ही को कथा तो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर और करें। इंसान की बनाई प्रतिमाओं को पूजते चले जा रहे हो। इंसान की बनाई मूर्ति को यदि भगवान कह सकते हो तो भगवान की बनाई मूर्ति को भगवान कहने में आपत्ति क्या है? समस्या क्या है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, आप समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ति की पूजा ना करें। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। अब इस पूरी बात को यदि आप आधी बात समझेंगे तो आधा ज्ञान कचरे के समान होता है। पूरा समझो। हम ये नहीं कहते कि मूर्ति में ईश्वर नहीं होते। हमारे कहने का तात्पर्य ये नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो पहले ए पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, फिर आखिरी में जेड पढ़ते हैं, जेड फॉर जेब्रा। पहले पढ़ते हैं आ इ उ ए ऐ ओ औ अम अहा का खा गा घा। पहले क्या पढ़ते हैं? का खा गा घा। फिर आखिरी में पढ़ते हैं क्षत्रज्ञ। तो ज्ञा शब्द जो है ज्ञानी का, वो कहाँ पढ़ते हैं? आखिरी में। का खा गा घा कहाँ पढ़ते हैं? पहले। तो पहले क्या आएगा? का खा गा घा, ABCD। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा ईश्वर की रचना। जब ईश्वर की बनाई रचना को आप भगवान के रूप में देखने लग गए। अच्छा ये बताओ पेड़ किसने बनाया? कुत्ता किसने बनाया? जोर से। माँ बाप किसने बनाए? पत्थर किसने बनाया? पत्थर भी ईश्वर की रचना है। यदि ईश्वर माता पिता में है तो एक काम करो भैया, पहले ना अपनी माता में भगवान को देखो। ऐसी ही कथा सुनने के लिए पढ़ लो। चैनल को सब्सक्राइब माता जरूर को करें। भगवान के रूप में देखो, फिर पिता को भगवान के रूप में देखो, फिर अतिथि को भगवान के रूप में देखो, फिर गुरु को भगवान के रूप में देखो। फिर क्या होगा? जब चेतन वस्तु में ईश्वर दिखने लग जाएंगे तो पत्थर होता है जड़। पत्थर क्या है? जड़। जब माता पिता में भगवान दिखने लग जाएंगे तो जिसे माता पिता में ईश्वर दिख गए उसे पत्थर में भी ईश्वर दिख जाएंगे। पत्थर में ईश्वर को देखना ये आखिरी पढ़ाई है। माता पिता में परमात्मा को देखना ये पहली पढ़ाई है। प्रहलाद जी ने खंबे में ईश्वर को देखा कि नहीं? बताओ। प्रहलाद जी ने खंबा पत्थर का था, पत्थर के खंबे पे किसे देखा? ईश्वर को। इसका मतलब ये है कि हम पत्थर के भगवान की पूजा करें पर वो आखिरी में। पहले हम दीन दुखी में ईश्वर को देखें, पहले किसी भूखे को रोटी दें, प्यासे को पानी दें। ये सब करते करते हमारी दृष्टि ऐसी हो कि हम पत्थर को भी देखें तो उस पत्थर में भी हमें अपना परमात्मा नजर आए, मूर्ति में भी ईश्वर का दर्शन हो। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि आज हम
अब कबीरदास जी ने क्या कहा? कबीरदास जी ने एक दोहा गाया है, आप उसका अर्थ बताओ। पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चक्की भली, पीस खाए संसार। पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ पूज लूं। ये कौन कह रहा है? उत्तर दो जोर से। अच्छा ये बताओ कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं इस दोहे के द्वारा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये बताओ क्या कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे? उत्तर दो। क्या कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे? उत्तर दो। नहीं। यदि नहीं थे तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़? इससे तो चक्की भली, चक्की मतलब वो हाथ चक्की पत्थर वाली, इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। पत्थर ही पूजना था। ऐसी ही तो कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर मिल जाता है। वो तुम्हारा पेट भरने में सहयोगी है। चक्की, चलती चक्की देख कर। तो बताओ कबीरदास जी मूर्ति पूजा के पक्षधर हैं कि विरोधी हैं? जोर से, जोर से, जोर से। क्या है? विरोधी हैं। अब ये भैया कह रहे हैं कबीरदास जी विरोधी हैं। अब बताओ कबीरदास जी सही हैं कि गलत हैं? हैं? अब देखो यहां दो बातें हो गई। कबीरदास जी राम के बहुत बड़े भक्त हैं। कबीरदास जी राम जी के बहुत बड़े, और सुनो कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है, मूर्ति पूजा के पक्षधर हैं। तो सवाल खड़ा हुआ कि फिर ये दोहा क्यों कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले? तो सुनो अब किस काल खंड में कबीरदास जी, पहले ये बताओ कि जब कबीरदास जी थे उस समय देश आजाद था कि गुलाम था? उत्तर दो। गूगल में सर्च करना कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ। लगभग 1500-1600 के बीच में। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कबीरदास जी जब देश में थे, उनका समय था, तब हमारा देश क्या था? जोर से, गुलाम था। और सुनो जब देश गुलाम था उस समय मुगलों का आक्रमण था। क्या था? जोर से, मुगलों का। उस समय कबीरदास जी थे। मुगलों के द्वारा भारत के तमाम मंदिर तोड़े जा रहे थे। राम मंदिर तोड़ा गया, कृष्ण मंदिर तोड़ा गया, गुजरात में सोमनाथ तोड़ा गया और लाखों छोटे छोटे मंदिर तोड़े गए भारत के मुगलों के द्वारा। बोलो हाँ या ना? अब ध्यान से सुनिएगा, कबीरदास जी के टाइम पर सारे मंदिर तोड़े गए। काशी विश्वनाथ भी तोड़ा गया। उसी कालखंड की घटना है ये। अयोध्या मंदिर तोड़ा गया, कृष्ण मंदिर मथुरा तोड़ा गया, सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया। ये बड़े बड़े मंदिर थे और छोटे मंदिर तो लाखों की संख्या में तोड़े गए। उस समय कबीरदास जी के पास लोग रोते रोते आते, हे कबीर, कबीर दास जी देखो हमारा मंदिर तोड़ दिया, अब देखो क्या पूजा करें, कैसे पूजा करें, कहां जाएं? तब लोगों को समझाने के लिए कबीरदास जी ने कहा, ए भैया मंदिर टूट गया तो क्या हुआ? तुम्हारी भक्ति थोड़ी टूटी है। कबीरदास जी ने देखा कि मंदिर टूट गए
लोगों की श्रद्धा आहत हो गई, मुगलों का आक्रमण हो गया। तब कबीरदास जी ने उन लोगों को समझाने के लिए इस दोहे का प्रयोग किया कि सुनो, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर की मूर्ति तोड़ दी मुगलों ने, तोड़ दी। तू अपने भीतर के राम को देख, तेरे भीतर तो राम है, घट घट में तो राम है ना, कोई तेरा भीतर का राम थोड़ी गायब हो गया। उस जमाने में इस दोहे की जरूरत थी। आप सोचिए कि आपके गांव का, आपके क्षेत्र का मंदिर तोड़ दिया जाए, चैनल को जिस मंदिर में आप बचपन से जाते हो, माथा टेकते हो, वो मंदिर तोड़ दिया जाए तो आपको क्या लगेगा? यार अब हम कहां जाएं पूजा करने, अब हम कहां माथा टेकें, अब हम कहां पूजा करें? तब वहां समझाना पड़ेगा कि भैया मंदिर टूट गया, कोई बात नहीं, पर तू अपना मन ना तोड़। तू जहां बैठ के ईश्वर को पुकारेगा, ईश्वर वहां प्रकट हो जाएगा। ये कहना पड़ेगा, उस समय की जरूरत थी। तब कबीरदास जी ने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली। यार तेरी चक्की थोड़ी तोड़ दी मुगलों ने, मंदिर ही तो तोड़े हैं। तो एक काम कर, प्रहलाद ने खंबे पे ईश्वर का दर्शन किया था, प्रहलाद ने कोई मंदिर में ईश्वर का दर्शन नहीं किया था, वो घर का खंबा था। बोलो हाँ। जब घर के खंबे पर प्रहलाद के कहने से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो तेरी श्रद्धा यदि चक्की पर होगी तो तेरे लिए उसे चक्की से भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये कबीरदास जी समझा रहे हैं। लेकिन लोग पूरी बात नहीं जानते, पूरा घटनाक्रम नहीं जानते, और कह देते हैं कि कबीरदास जी ने तो मूर्ति पूजा का विरोध किया। जबकि कबीरदास जी मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे। वो एक बात बताओ ना साहब, सिचुएशन को देखकर ही तो बात की जाती है ना, नहीं की जाती। कोरोना जब था तो कोरोना के हिसाब की बात की गई। आतंकी हमला कश्मीर में हुआ तो आतंकी हमले के हिसाब से बात की गई। तो जो देश में, अब बताओ हमारे देश में अभी आतंकी हमला हुआ तो पूरे देश में उस हमले का प्रभाव पड़ा कि नहीं? उत्तर दो। 22-23 लोग मारे गए उस आतंकी हमला में, पहलगांव में। अब बताओ कि 23 लोग मारे गए तो इतना प्रभाव पड़ा। जहां मुगलों के द्वारा लाखों लोग मारे गए हों, उस समय क्या प्रभाव रहा होगा देश का? मुगलों के द्वारा जब मंदिर तोड़े गए, पुजारियों ने बोला कि हम नहीं हटेंगे, तोड़ दो। उस मंदिर के नीचे कितने दब करके मरे, कितने लोग जो विरोध में खड़े थे मुगलों के, उन लोगों को मारा गया होगा, खून की नदियां बही होंगी। उस समय क्या माहौल रहा होगा? फिर लोग नास्तिक हो रहे होंगे कि भगवान है तो बचा क्यों नहीं रहे हैं, भगवान है तो मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं, ये सवाल तब खड़ा रहा होगा। आज भी आप पुण्य करने जाओ और आपके साथ कोई घटना घट जाए तो लोग कहते हैं ना कि तुम गए तो थे तीर्थ यात्रा में पुण्य करने, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं तुम्हारे साथ अच्छा हुआ? तो उस समय भी तो ये सब कहने वाले लोग रहे होंगे। लेकिन उस समय मुगलों के आक्रमण से ये धरती जर्जर हो गई। सनातन धर्म बिल्कुल डगमग डगमग डोल रहा था। उस समय कबीरदास जी जैसे लोगों ने सनातन धर्म को बचाया और कहा कि देखो, अधर्म जब बढ़ता है, रावण का भी अधर्म बढ़ा था, रावण ने भी बड़े साधु संतों को मारा था। लेकिन याद रखना कि अधर्म बढ़ता तो है, लेकिन समूल अधर्म का नाश भी टाइम आने पर होता है। तो देखो, राम मंदिर तोड़ा गया था कभी, तो समय आने पर राम मंदिर बना। ये चलता रहता है प्रकृति का, कभी अधर्म हावी होता है तो कभी धर्म हावी होता है। कौरवों का धर्म हावी हो गया, फिर कौरवों पर धर्म हावी हो गया, फिर रावण का धर्म हावी हुआ, फिर रावण पर राम का धर्म हावी हो गया। यही धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म, यही प्रकृति का नियम है। कभी अधर्म हावी होता है तो कभी धर्म हावी। लेकिन कभी अच्छे पुरुषों को घबराना नहीं चाहिए
अच्छे समझदार लोग समझते हैं कि ये प्रकृति का नियम है। जैसे मौसम बदलता है, सर्दी गई गर्मी आई, गर्मी गई बारिश आई, बारिश गई सर्दी आई, ये मौसम बदलता है। ऐसे ये प्रकृति सब चीजों से बदलती है। कभी धर्म ज्यादा होता है, कभी अधर्म। राम थे, राम जब त्रेता में राम राजा हैं तब धर्म ज्यादा था। कलयुग आया तो अधर्म ज्यादा है। भाई ये तो युग का प्रभाव है। ऐसी ही कथा सुनने के युग ही लिए अधर्म चैनल का को है। सब्सक्राइब जरूर ये करें। कौन सा युग है? कलयुग है। सतयुग धर्म का युग है, त्रेता धर्म का युग है, द्वापर धर्म का युग है, पर कलयुग अधर्म का युग है। ये युग ही अधर्म का है। इसलिए हम दोष किसी को नहीं देते। किसी युग में इतना पाप नहीं हुआ जितना पाप आज देखने को मिल रहा है। रावण की लंका थी, रावण बड़ा पापी था, बोलो हाँ। लेकिन रावण की लंका में भी गौ हत्या नहीं होती थी। रावण पापी था, रावण गलत था, लेकिन रावण भी गौ हत्या नहीं करता था। पहले भी पाप था, पहले भी दुर्योधन जैसे नालायक लोग थे, पर दुर्योधन गौ हत्या नहीं करता था। दुर्योधन के राज्य में गौ हत्या नहीं होती थी। ये कलयुग है। यहां वो सारे पाप होंगे जो कभी नहीं हुए। आज मैंने अखबार में पढ़ा कि एक मां ने अपनी दूध पीती बेटी का गला घोंट कर मार दिया। एक मां ने, आज के ही अखबार में मैंने पढ़ा, एक मां ने अपनी दूध पीती बच्ची को, दूध मुही बेटी को गला दबा के मार दिया। ये सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं हो सकता ना कि एक मां अपनी बेटी को मार डाले। ये कलयुग में हो सकता है, तो हो रहा है। इसमें किसका दोष है? एक मां कैसे मार सकती है अपनी बेटी को? पर कलयुग है। यहां कुछ आश्चर्यचकित करने वाली बातें नहीं है। यहां सब संभव है, क्योंकि ये युग का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? युग भी तो अपना काम करता है ना। ये युग ही ऐसा है, कलयुग। इसलिए कहता हूं कि इस कलयुग में आप पाप को रोक नहीं सकते, लेकिन भगवान की शरण में रहकर आप अपना बचाव कर सकते हैं। आप भगवान की शरण में रहिए, अपना बचाव कर सकते हैं। अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? बोलो, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? कलयुग बहुत अच्छा युग भी है। किस क्षेत्र में अच्छा है? कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो पुण्य बड़े बड़े यज्ञ करने से, जप तप करने से मिलता था, कलयुग में वही पुण्य केवल भगवान का नाम जपने मात्र से मिल जाता है। लेकिन कलयुग में अब कोई भगवान का नाम भी जपने को तैयार नहीं है। एक एक घंटे लोग प्रपंच करते हैं, एक एक घंटे लोग इसकी उसकी बुराई करते हैं, पर भगवान का नाम नहीं जपते, चिंतन नहीं करते। कलयुग कुछ भी तो नहीं करने दे रहा है। कलयुग केवल आपकी बुद्धि में बैठकर आपसे पाप कराता है। बस चल पाप में, आपका मन ना गलत कामों में तुरंत लग जाता है। बेटे को गलत काम सिखाने नहीं पड़ते, अच्छे काम सिखाने पड़ते, फिर भी नहीं करता। कहना पड़ता बेटा सूर्य भगवान को जल चढ़ा लो 1 लोटा। जल चढ़ाने का रोज कहो तो लोटा भर जल नहीं चढ़ाता, पर मोबाइल खेलने का मना करो तो मोबाइल दिन भर खेलता है। जो मना करो वो करता है, और जो कहो वो नहीं करता। कहो कि बेटा झूठ ना बोला कर, सच बोला कर, सच नहीं बोलता। और झूठ बोलने का मना करते हैं तो झूठ दिन भर बोलता है। शराब पीने का मना करते हैं, अंडा खाने का मना करते हैं, पिज्जा बर्गर खाने का मना करते हैं, तो मना करते हैं तो वो पूरा खाता है।
और कहते हैं कि जरा अंकुरित अनाज खा लिया कर, जरा सत्तू पी लिया कर, जरा हेल्दी फूड खा लिया कर। अच्छी चीज नहीं खाता, गलत चीज सारी खाता है। गुस्सा ना किया कर तो गुस्सा करेगा। ऐसी ही कथा शांत सुनने के रहा लिए कर, चैनल को रहने को कहा सब्सक्राइब जा रहा जरूर है करें। तो शांत नहीं रहता। गुस्सा करने का मना किया जा रहा तो गुस्सा कर रहा है। मतलब कलयुग है, यहां सब उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? उल्टा। बोलो हाँ, यहां सब उल्टा हो रहा है। फिर कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कहा जाता है कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता का सम्मान करो, तो सम्मान नहीं कर पा रहे है ना। सब कुछ उल्टा। अच्छी बातें समझाओ, समझ में नहीं आती। अब बताओ, बहन बेटियों को छेड़ना कोई सिखाता थोड़ी है, सीख जाते हैं। पर अच्छी बातें सिखाते सिखाते थक जाओ, नहीं सीखते। अच्छा आचरण सिखाते सिखाते थक जाओ, नहीं सीखते। और बुरा आचरण कोई नहीं सिखा रहा, फिर भी सीख गए। कलयुग है। इसलिए कहता हूं कि इस कलयुग में एक ही उपाय है, अच्छे कार्य करते रहो। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है भैया। कोई झूठ बोले, छल करे। आजकल तो देखो भाई भाई को धोखा देता है। बोलो हाँ, सगा। अरे भाई तो भाई छोड़ो, आजकल पत्नी पति को धोखा दे देती है, पति पत्नी को धोखा दे देता है, माँ बेटे को धोखा दे देती है, बेटा माँ को धोखा। एक भी रिश्ता ऐसा बताओ जो रिश्ता इस कलयुग में तार तार ना हुआ हो, बता दो आप। बोलो, एक भी रिश्ता बता दो। एक भाई वो है राम और भरत। जो भाई भरत राम के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ करके आ गए। राम ने भैया के लिए सिंहासन छोड़ दिया। एक भाई त्रेता के वो हैं राम और भरत। और कलयुग का भाई आज अपने भाई का मर्डर ही करवा देता है कि संपत्ति मिल जाए। हाँ या ना? फिर एक सीता वो रावण गया। अभी मैं वाल्मीकि रामायण में पढ़ रहा था कि रावण जब सीता मैया को ले गया तो रावण ने लंका दिखाई। देख सीता, सीते देखो ये हमारा बेडरूम है, देखो ये हमारे पोखर हैं, ये हमारा पूरा लंका है। सोने की दीवारें, सोने से फर्श, मणियां लगी उसके फर्श में। रावण का वैभव दिखा रहा है। सीता मां को कह रहा, सुन, रावण लंका में कितनी आबादी थी? 32 करोड़ राक्षस थे लंका में, और बच्चे और बूढ़े इस गिनती में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। बोले 32 करोड़ लोग मेरे नीचे हैं, मैं उनका स्वामी हूं। हे सीता, मेरी बहुत सारी पत्नियां हैं, तुम उनकी महारानी बनकर रहोगी, तुम जो चाहो तुम्हारे लिए। सोचिए रावण कितना बलवान था, कितना पैसे वाला था। सीता मां को सारे प्रलोभन दिए, सारा लोभ दिया, तब की सीता रावण के लोभ में ना आई। और आज की सीता अपने पतियों को ड्रम में पैक कर करके टपोरियों के साथ भाग रही हैं। बोलो हाँ। तो भैया ये कलयुग है ना। अब यहां सीता जैसी स्त्रियां कहां ढूंढोगे? तुम्हें तो ऐसे ही ड्रम छाप से काम चलाना पड़ेगा। अब कहां कलयुग में सीता बची हैं, और कलयुग में कहां राम धरे? क्यों? सही है, ये युग का भी तो प्रभाव है। जहां पत्नियां देखो अपने, एक सीता है जो राम को सब कुछ मानती हैं,
राम ने वनवास भेज दिया, जाओ आप वनवास, गर्भावस्था में। आज का पति कह दे अपनी पत्नी को कि जाओ, क्या करेगी वो? पति पे दहेज का केस लगा के और हड्डी पसली तुड़वा देगी। 3-5 कर रहा नालायक ले। लेकिन सीता एक साधु के आश्रम में लव कुश को जन्म देती हैं। एक बार जब सीता मां जंगल में थी तो उनसे किसी ने पूछा, सीता तुम्हारे पति ने तुम्हें बड़ा दुख दिया है, तुम गर्भावस्था में तुम्हें घर से निकाल दिया। कौन पति निकालता है अपनी पत्नी को गर्भावस्था में? तुम्हारे पति ने बड़ा गलत किया। सीता तुम भगवान सूर्य से कहो कि हे सूर्य भगवान, मुझे ऐसा पति अब कभी ना देना राम के जैसा। किसी ने सीता मां को ऐसे कहा कि आप भगवान से ऐसा कहो कि मुझे अगली बार ऐसा पति ना मिले। अच्छा ये बताओ, आपका पति आपको गर्भावस्था में निकालता तो क्या ऐसा पति आप अगले जन्म में चाहती? उत्तर दो, उत्तर दो। नहीं। पर सीता मैया बोली, सुनो, सीता मैया ने कहा, हे भगवान, जब भी मेरा जन्म हो तो मुझे राम ही पति के रूप में बार बार प्राप्त हो, राम ही पति के रूप में बार बार प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि राम की मजबूरी केवल सीता समझ सकती है, ये दुनिया नहीं जान सकती। राम ने सीता मां को वनवास क्यों भेजा, इस पर मैंने बहुत बार चर्चा की है। बताओ आप लोग, सीता मां को गर्भावस्था में राम ने वनवास क्यों भेजा? बोलो। राम जी ने सीता मां को गर्भावस्था में वनवास क्यों भेजा? भेजना सही था या गलत था? राम ने सीता मां को वनवास भेजकर सही किया या गलत किया? उत्तर, राम सही है या गलत है? बोलो। पहले ये बताओ कि वनवास सीता मैया को किसने भेजा? जोर से, जोर से। किसने? सीता मां को वनवास राम ने नहीं भेजा। किसने भेजा? प्रजा ने। किसने भेजा? प्रजा ने। एक धोबी अपनी पत्नी से कहता है कि तुम रात को कहां थी? पत्नी बोली, स्वामी बारिश होने लग गई थी तो मैं केवट की कुटिया पर रात रुक गई थी, क्योंकि नदी में बाढ़ थी, रात को नाव चलती ना, मूसलाधार पानी बरस रहा था, मैं आ ना पाती, तो केवट की पत्नी के साथ मैं रात को सो गई और सवेरे उठकर मैं आपके पास आ गई। केवट बोला अपनी पत्नी, धोबी बोला अपनी पत्नी से, सुन, अब मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, आज से तू मेरी पत्नी नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूं। क्यों? तब धोबी ने कहा कि मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के घर से सीता आई और राम ने रख लिया। मैं होता तो कभी ना रखता। तू रात को किसी और पुरुष के पास रही है, अब मैं नहीं रखता तुझे, तू अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई। ये बात किसने कही थी? एक व्यक्ति ने, एक सिंगल पर्सन ने। लेकिन उसकी बात दूसरे ने सुनी, तीसरे ने सुनी, चौथे ने सुनी। अब वो महिला राम के पास आ गई न्याय मांगने। राम, दरबार लगा है राम का, सीता माता राम के बगल में बैठी हैं, महारानी है। राम राजा है और सीता माता रानी है। राम, सीता, राजा रानी बैठे हैं, दरबार लगा है, प्रजा बैठी है। और तभी वो धोबी की पत्नी रोती रोती आई, राम न्याय दो, राम न्याय मांगती हूं। क्या हुआ? बोले मेरे पति ने मुझे त्याग दिया। धोबी की धर्म पत्नी बोल रही है, हे राम, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया। राम ने पूछा, क्यों त्याग दिया? महाराज, मैं घर घर में काम करती हूं, बर्तन चौका झाड़ू पोंछा,
मेरा गांव नदी के उस पार है, सरयू के उस पार। ऐसी ही कथा सुनने के लिए अयोध्या में मैं चैनल काम को करती हूँ। सब्सक्राइब सरयू जरूर के करें। पार में गांव में रात कल शाम की बात है, जोर से पानी गिरने लग गया। मैं घर पहुंच ना पाई, केवट की कुटिया पर रात विश्राम कर ली, क्योंकि पानी बहुत तेज बरस रहा था। रात को नाव चल नहीं सकती थी, तो मैं कैसे पार जाती। जब मैं सवेरे गई तो मेरे पति ने कहा कि तुम पर पुरुष के पास रही हो, मैं कोई राम नहीं हूं जो सीता रावण के पास रही और स्वीकार कर लिया। राम ने धोबी को बुलाया, धोबी को बुलाया, आओ सभा में हाजिर हो, क्यों अपनी पत्नी को त्याग दिया तुमने। धोबी बोला, महाराज मेरी पत्नी रात को किसी और के घर में रही है, मैं कैसे स्वीकार करूं। कौन गवाही देगा कि मेरी पत्नी शुद्ध है कि अशुद्ध है। महाराज आपने तो स्वीकार कर लिया अपनी पत्नी को, पर मैं स्वीकार नहीं करता। यह बात एक व्यक्ति कह रहा है राम जी को। अब सारी प्रजा सबके कानाफूसी चालू हो गई कि बात तो सही है। सीता माँ भी तो रही है रावण के घर इतने दिन, महीनों रही हैं, लगभग 11 महीने रही हैं रावण के यहां। पता नहीं सीता माँ कैसी है। सारी प्रजा में कानाफूसी चालू हो गई। कुछ लोगों ने धोबी का पक्ष ले लिया, 2 पक्ष बन गए। कुछ धोबी के पक्ष में चले गए और कुछ राम के पक्ष में। नहीं नहीं, सीता माँ शुद्ध हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, रावण के यहां से आने के बाद सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी है। तो अयोध्या की जनता ने कहा कि दी है, हमने तो देखा नहीं, रिकॉर्डिंग दिखाओ कहां है, हमने तो देखा नहीं। लो भैया, अब पक्ष मजबूत होता चला गया उन लोगों का जो प्रमाण मांगते चले गए। अब प्रमाण कहां से लाएं भाई, अग्नि परीक्षा तो हो चुकी है, लेकिन अब सबको कैसे बताएं। अब क्या करते राम, अब आप बताओ। अब सोचिए कि प्रजा मानने को तैयार नहीं है, तो क्या किया जाए। इस परिस्थिति में आप होते राजा, तो राजा का धर्म क्या था। प्रजा के संदेह को ठीक करना राजा का धर्म है या नहीं। प्रजा को समझाना, प्रजा के हित में काम करना, प्रजा जिसमें संतुष्ट हो वैसा काम करना, यह राजा का धर्म है या नहीं है। तो राम जी ने सीता मां को कहां भेज दिया। राम ने सीता मां को निकाला नहीं, जंगल में नहीं छोड़ा, वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा। जैसे आपकी माता आपके घर से निकलकर गौरी गोपाल आश्रम आ गई। है ना। तो राम सीता मैया अयोध्या से निकलकर कहां चली गई, वाल्मीकि जी के आश्रम में। वहां वाल्मीकि जी पहले रहते थे और सीता मैया वाल्मीकि जी के आश्रम में ये दूसरी बार गई हैं। जब वनवास हुआ था तो राम सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में गए थे। जब राम कथा हुई थी तो मैंने बताया था आपको। ये दूसरी बार सीता मैया गई हैं वाल्मीकि जी, और वाल्मीकि जी के यहां सीता मैया रहीं। अब राम की क्या गलती है। अब आप कहोगे कि क्या किसी के कहने से अपनी पत्नी को निकाल देना सही है। सुनो, उस समय राम केवल सीता माता के पति नहीं थे, राम राजा हैं, और राजा का धर्म है कि राजा परिवार के पक्ष में ना हो, राजा प्रजा के पक्ष में हो। राजा वही अच्छा होता है जो प्रजा के पक्ष में हो, जो परिवार के पक्ष में हो, वो राजा सही नहीं। आज हमारे देश में नेता परिवारवाद चला रहे हैं। राम ने इसी परिवारवाद को रोकने के लिए कहा कि परिवार का त्याग करना पड़े तो त्याग कर दो, पर प्रजा का साथ सदा देना चाहिए। प्रजा के साथ राम खड़े रहे कि भैया तुम्हें संदेह हो गया है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं।
तुम्हें यदि सीता को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करना, इस राजगद्दी पर यदि सीता को तुम बैठे देखना नहीं चाहते, तो सीता मां उतर रही है इस गद्दी से, इस सिंहासन से। क्या है, सीता मां भी तो एक सिंहासन पर बैठी थी, राज सिंहासन पर। बोलो हां, लेकिन प्रजा ने उतार दिया कि नहीं, लांछन लगाकर। तो राम ने क्या किया, राम चाहते तो धोबी को मार देते। तूने मेरी पत्नी को बोला गलत, तुझे फांसी की सजा देता हूं। राम चाहते तो धोबी को मृत्यु दंड दे सकते थे, लेकिन मृत्यु दंड देना सही था। यदि राम यदि मृत्यु दंड दे देते धोबी को, तो सीता पर तो अभी आरोप लगा था, मृत्यु दंड देते तो वह आरोप सिद्ध हो जाता। फिर सीता मां सचमुच कटघरे में खड़ी हो जाती कि ये गलत है, तब तो धोबी को मरवाया। अभी तो केवल आरोप लगा, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। बोलो हां, आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना, ये दोनों बातें अलग अलग है। बात सही है कि गलत है? तो सीता मां पे क्या लगा, आरोप लगा, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। लो भैया, प्रजा की खुशी के लिए राम ने वनवास भेज दिया। इसमें राम की क्या गलती थी? राम की जगह आप होते तो क्या करते? चलो, राम सीता मां को वनवास ना भेजते तो प्रजा विद्रोह कर देती, प्रजा विद्रोह कर देती। क्या होता उससे, क्या होता? पूरी प्रजा, पूरी अयोध्या, आम जनता का बड़ा नुकसान हो जाता। इसके राजनीतिक मायने बहुत बहुत बड़ी दृष्टि कोण की ये बातें हैं। आप कितना समझ पा रहे हैं वो अलग विषय है। लेकिन राम सीता मां को वनवास भेजते हैं। अच्छा, प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जब प्रजा कह रही कि अग्नि परीक्षा दे दो हम मान लेंगे, तो सीता मां ने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? अब प्रश्न का उत्तर दो। धोबी यही तो कह रहा था कि अग्नि परीक्षा दे दो, हम मान लेंगे कि आप शुद्ध हैं। जब आप एक बार दे चुकी हैं तो दूसरी बार देने में दिक्कत क्या है? तो सीता मैया को दे देना चाहिए था ना अग्नि परीक्षा। प्रश्न खड़ा हुआ, क्यों नहीं दिया अग्नि परीक्षा सीता मां ने? अग्नि परीक्षा दे देती तो कोई मुद्दा ही नहीं था, क्यों नहीं दी बताओ? उत्तर दो मेरी मां। आप भी प्रजा हो, कुछ निर्णय लेना और देना सीखो। आप लोगों की तरह ही आप भी एक प्रजा हैं, हम भी एक प्रजा हैं। निर्णय लेना सीखो, जवाब देना सीखो। बताओ, सीता मां ने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? दे सकती थी ना, तुरंत दे देती। प्रजा परीक्षा ही तो मांग रही थी, दे दो, ले लो परीक्षा। क्यों नहीं दिया बता? सुनो, सीता मां ने परीक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि अब सीता मां समझ गई कि जो प्रजा मेरे चरित्र पर लांछन लगाए, वो प्रजा को मैं परीक्षा देकर पास भी हो जाऊंगी, तो इस प्रजा के साथ हम मैं कैसे रहूंगी जो प्रजा मुझे लांछन लगा चुका है, लगा चुकी है। आप मुझे लांछन लगाएं और मैं बाद में शुद्ध भी निकल आऊं, तो भी फिर आपसे मन नहीं मिलेगा ना। बात समझ में आई? आपका बेटा, ए मैया, आपका बेटा सीता माता, कहते हैं सीता मां है और उस समय रानी है। राजा पिता होता है और रानी माता होती है, प्रजा पुत्र होती है। प्रजा कौन? बोलो। प्रजा पुत्र की तरह और राजा पिता की तरह होता है, रानी माता की तरह होती है। अब ये बताओ कि तुम्हारा बेटा तुम्हें लांछन लगाए और तुम बाद में सही निकल आओ कि नहीं जी देखो मैं सही हूं,
तो बेटा तुम्हें लांछन लगा दे, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा दे, तो भले वो बेटा ही क्यों ना हो, पर बेटे से फिर मन मिलेगा? उत्तर दो। सीता मां परीक्षा देकर पास भी हो जाती तो उस प्रजा के साथ कैसे रहती जिसने लांछन लगाया? सीता मां ने कहा नहीं, परीक्षा मैं अभी दे सकती हूं, पर सीता मां ने निर्णय ले लिया कि अब मुझे रहना ही नहीं है इस प्रजा के साथ। ऐसी लेकिन ही मैं कथा नहीं रहूंगी सुनने के लिए तो क्या होगा? चैनल को मेरे पेट में सब्सक्राइब लवकुश जरूर है। करें। यदि मैं चली गई तो राम का पुत्र चला जाएगा। तो पहले बच्चों को जन्म दिया, लवकुश को जन्म दिया, राम को सौंपा, और फिर सीता मां ने कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं, यदि मैंने राम के सिवा स्वप्न में भी किसी पुरुष का स्पर्श ना किया हो, रावण ने केवल मजबूरी में उसने मुझे उठाकर अपने विमान पर बिठाया, लेकिन हे अग्नि, यदि मैंने राम के सिवा किसी पुरुष का चिंतन ना किया हो, यदि मैं पवित्र हूं, मेरा चरित्र पवित्र है, तो हे पृथ्वी माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। अब मैं आपकी गोद में आना चाहती हूँ। मैं नहीं रहना चाहती ऐसे लोगों के बीच में जिसे अपनी माता पर भरोसा ही ना हो। इसलिए सीता मां ने लवकुश सौंप करके, क्योंकि पहली बार में परीक्षा दे देती और चली जाती तो लवकुश भी चले जाते, राम का वंश चला जाता, इसलिए लवकुश सौंपना था। फिर सीता मैया चली गई। अब बताओ इसमें दोष किसका है? इसलिए कहता हूं कि ये आप लोग किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, जो मुंह में आया बोल दिया, वो बाबा ढोंगी, वो बाबा पाखंडी, वो ऐसा वो वैसा, आप लोग तो बोल देते हो, लेकिन आपके बोल देने के बाद वो व्यक्ति कितना दुखी होता है जिसे आपने बोला है। क्या आप जानते हो? कई बार आप नहीं जानते फिर भी आप गलत बोलते हैं। वो धोबी नहीं जानता सीता मां के बारे में, फिर भी तो उसने बोला ना। ऐसे ही आज की भी जनता है, जो तुम्हारे मन आता है तुम वो बोलते हो। तुम साधु संतों को ढोंगी है, पाखंडी है, ये तो ऐसे ही है, जो मन में आता। तब की प्रजा ऐसी थी, तो आज की प्रजा भी तो कुछ भी बोलती है। आप लोग भी तो किसी पर उंगलियां उठा देते हो, लांछन लगा देते हो। आज भाई बहन बात करने लग जाएं तो तुम्हें लगेगा इनका चक्कर चल रहा है। तुम जानते हो कि वो कौन है? बोलो। आज कोई साधु अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठा ले, जवान बेटी को, तो तुरंत आप कहोगे, लो बाबा क्या कर रहा है। लेकिन आप ये तनिक भी जानने का प्रयास ना करोगे कि वो साधु गृहस्थ भी हो सकता है। साधु का मतलब गृहस्थ भी संत होते हैं। पागल, आप लोग ये बात समझते ही नहीं। आप लोग जनता है, आप लोग जो मन में आता है बोल देते हैं। कोई साधु अपनी बेटी के साथ बैठ जाए तो आप गलत कह दोगे कि देखो बाबा कितना गलत है, बैठा लड़की के साथ। आप ये बिल्कुल जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो लड़की उनकी कौन है, बहन है कि बेटी है। बस आपको बोलना है। क्यों? क्योंकि बोलने का लाइसेंस है। खूब बोलिए। अयोध्या की प्रजा के पास भी तब लाइसेंस था बोलने का, आप लोगों के पास भी। इसलिए आजकल लोग खाए बिना रहते हैं पर बोले बिना नहीं रहते। जो मन में आता है लोग वो बोलते हैं। किस किस के मुंह लगे, किस किस को सफाई दें। इसलिए भैया जो तुम्हारे मन आए बोलो। क्या करें बताओ? आज के जमाने में बताओ, साधु संतों को समाज में गलत बोला जाता है कि नहीं? अब बताओ, क्या साधु संत गलत हैं? अरे जो गलत है वो जेल है, जो गलत है उन्हें दंड मिलना चाहिए, इसमें क्या है? पर गलत जो है उन्हें दंड मिलना चाहिए, सबको दंड नहीं मिलना चाहिए। सबको गलत नहीं कहना चाहिए। जो गलत है उन्हें गलत कहना चाहिए, नाम लेके गलत कहना चाहिए कि फलाने फलाने गलत है।
अब आप कह दोगे सारे साधु, तो सारे साधु कैसे गलत हो जाएंगे, सारे लोग कैसे गलत हो जाएंगे। हर युग में अच्छे और बुरे लोग रहे हैं। रावण भी सीता मां को चुराने आया था तो साधु बनकर ही आया था। साधु बनकर के कोई गलत काम कर ले तो साधु समाज बदनाम होता है। पर आप ये जानने की कोशिश नहीं करते कि कोई मुसलमान भी तो तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा करके गलत काम कर सकता है साधु संतों को बदनाम करने के लिए। क्या ऐसा नहीं होता? कितने मुसलमान ऐसे हैं जो साधु बन करके मांस खाते हैं ताकि आप हिंदुओं की आस्था को ठेस लगे कि देखो जी बाबा मांस खाता। आपको तो ये लगेगा ना कि हमारा साधु मांस खा रहा है, आपकी तो श्रद्धा तो, लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये षड्यंत्र भी तो है। रावण भी सीता मां को चुराने आया था तो साधु बनकर ही आया था। क्यों आया? रावण साधु बनकर क्यों आया? इंजीनियर बनकर आ जाता, डॉक्टर बनकर के आ जाता, एडवोकेट बनकर के आ जाता। साधु बनकर क्यों आया? क्योंकि साधुओं में समाज की ज्यादा श्रद्धा थी और साधु संतों के प्रति श्रद्धा समाप्त हो। रावण ने एक तीर से, मतलब एक बाण से दो निशाने साधे। एक निशाने में दो काम करना चाहा कि सीता भी चोरी हो जाए और बदनाम भी साधु हो। रावण ने क्या षड्यंत्र खेला कि बदनाम कौन होगा? जोर से, कि साधु ले गया। बदनाम कौन होगा? साधु ले गया। सीता भी ले गया रावण, और बदनाम कौन हुआ? जोर से। साधुओं को बदनाम करने के लिए रावण जैसे लोग भी तैयार थे, तो आज भी बहुत रावण हैं जो साधुओं को बदनाम करते हैं। इसमें क्या, तब भी बदनाम करते थे, आज भी बदनाम करते हैं। क्योंकि साधु संत ही आपका भला चाहते हैं। संत लोग ही कहते हैं गुटखा ना खाओ, सिगरेट ना पियो, शराब ना पियो, गलत काम ना करो। हम कहते हैं गुटखा ना खाओ और फिल्मी दुनिया वाले कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। अब बताओ, हम कहते हैं गुटखा ना खाओ और बॉलीवुड कहता है दाने दाने में केसर का दम। तो बताओ, गुटखों की फैक्ट्री को हमसे नुकसान है कि हमसे फायदा है? और गुटखों की फैक्ट्री को बॉलीवुड से फायदा है कि नुकसान? बोलो भैया। ये गुटखों की फैक्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा दो जगह है आज, शराब में और गुटखा में। बोलो हाँ। सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को कौन देता है? गुटखा और शराब। और साधु लोग दोनों का विरोध करते हैं, गुटखा ना खाओ, शराब ना पियो, और बॉलीवुड दोनों का सपोर्ट करता है। अब बताओ, गुटखा बनाने वाली कंपनियां, हम लोग गुटखा के विरोधी हैं कि समर्थक हैं? जोर से। हम विरोधी हैं। हम आपको छुड़ाएंगे कि गुटखा ना खाओ, और आपने गुटखा छोड़ दिया तो नुकसान किसका होगा? गुटखा बनाने वाली कंपनियों का। इसलिए गुटखा बनाने वाली कंपनियां पैसा देती हैं बॉलीवुड को कि जाओ तुम संतों के खिलाफ मूवियां बनाओ, ताकि संत बदनाम हो, ताकि गुटखा धड़ल्ले से बिकता रहे। क्योंकि संत रहेगा तो गुटखा बिकने नहीं देगा। आप षड्यंत्र नहीं समझते। तब आश्रम जैसी मूवियां बनती हैं इस देश में, ताकि युवा लोग संतों से नफरत करने लग जाएं। ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस देश में क्या चल रहा है तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तुम्हें केवल टमाटर, आलू, बैगन का भाव पता है, बस। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं पता। बोलो हाँ। इस देश के षड्यंत्र के बारे में तुम जानते ही नहीं, ना जान पाओगे, ना तुम्हारी इतनी बुद्धि है, ना तुम्हें जानने से मतलब है। तुम्हें तो केवल अपनी दाल रोटी से मतलब है। इस देश से मतलब किसको है बताओ? इस देश से मतलब होता तो इस देश में भ्रष्टाचार क्यों होता? आप देश के ईमानदार नागरिक हैं तो भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि इस देश के बारे में कोई नहीं सोचता, सबको अपने बारे में सोचना है। कितना भी तुम भारत माता की जय बोल लो, लेकिन बताओ, सच बताना, इस देश के लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं कि देश के बारे में?
यदि आप देश के बारे में सोचते तो भारत का हर व्यक्ति ईमानदार होता कि नहीं? बोलो। हर सरकारी विभाग भ्रष्ट है कि नहीं? कुछ परसेंट छोड़ दो जहां ईमानदार लोग भी, हम ये नहीं कहते कि ईमानदार लोग नहीं हैं, धरती पर ईमानदार लोग भी हैं, पर 1% ईमानदार हैं और 99% बेईमान हैं। बोलो हाँ। कौन है ये लोग? ये देश से प्यार करते हैं। देश से प्यार करता तो राष्ट्र से काहे बेईमानी करता, काहे भ्रष्टाचार करता? बोलो हाँ। इसका मतलब है कि आप लोगों को जानकारी कम है। अपनी जानकारियां बढ़ाओ और इस देश के षड्यंत्र को समझो। बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड जो भी काम करता है, अब देखो मैं नाम बताऊं, अक्षय कुमार है, उसके गले में देखने के लॉकेट लटका रहता, वो क्रॉस लटका के चलता है हिंदू।